Hello students, how are you? Hope you all are doing well and stay safe at your home. ओके, लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी गुलमोहर का पाठ 7 महाकवि कालिदास। ओके, ये कालिदास के बारे में बताया गया है इसमें। हम तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। विद्योत्मा ने अपनी एक उंगली उठाई और संकेत किया, ईश्वर एक है। युवक ने सोचा कि राजकुमारी मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है और उसने उत्तर में 2 उंगलियां उठा दी। विद्वानों ने युवक के इस संकेत की व्याख्या करते हुए कहा, आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं, है ना। जब शास्त्रार्थ आरंभ हुआ, जब वे विद्वान जो पहले राजकुमारी से हार चुके थे शास्त्रार्थ में, तो उन्होंने बदला लेने की सोची। इसलिए वह उस मूर्ख युवक को सुंदर कपड़े पहनाकर उन्हें अपना गुरु बताकर लेकर आए थे और वे उन्हें विद्योत्मा को उन्होंने बताया कि ये हमारे गुरु हैं जो बोल नहीं सकते और ना ही सुन सकते, इसलिए आप इनसे संकेतों के द्वारा शास्त्रार्थ करें। इसलिए विद्योत्मा जो है वह मान जाती है और संकेतों में उससे शास्त्रार्थ करती है, तो शास्त्रार्थ आरंभ होता है। वैसे ही विद्योत्मा जो थी, राजकुमारी विद्योत्मा, उसने अपनी एक उंगली उठाई और संकेत किया कि ईश्वर एक है। तो वह जो मूर्ख युवक था, मूर्ख तो था ही, इसलिए उसने क्या सोचा कि जो राजकुमारी है वह मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है, इसलिए उसने भी अपने उत्तर में 2 उंगलियां उठा दी, है ना। तो जो उसको लेकर आए थे जो विद्वान, उन्होंने उसकी व्याख्या किस प्रकार की, उसके उस संकेत को किस प्रकार से उसे समझाया विद्योत्मा को कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं। इस प्रकार से उसने उस मूर्ख के संकेत को इस प्रकार से समझाया। ओके, इस बार राजकुमारी ने अपनी 5 उंगलियां उठा दी। अब जो राजकुमारी थी उसने संकेत में क्या की, अपनी 5 उंगलियां उठा दी और संकेत किया कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और संसार में सबसे श्रेष्ठ है। यह देखकर युवक ने सोचा कि राजकुमारी मुझे थप्पड़ मारने की धमकी दे रही है। इसके उत्तर में उसने अपनी मुट्ठी बांधकर घूंसा बनाया और ऊपर उठा दिया। विद्वानों ने युवक के इस संकेत की व्याख्या करते हुए कहा कि आत्मा 5 तत्वों से भी श्रेष्ठ है। अब दूसरी बार संकेत करने का टाइम आया, तो राजकुमारी जो थी तो उसने अपनी 5 उंगलियां उठा दी और कहा कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है जो संसार में सबसे श्रेष्ठ है। तो युवक जो था वह मूर्ख युवक, उसने कहा कि राजकुमारी मुझे, उसने सोचा कि राजकुमारी मुझे थप्पड़ मारने की सोच रही है। नाउ लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट्स। देखिए विद्योत्मा जो है, राजकुमारी विद्योत्मा, वह 5 उंगलियां उठाई है, तो उसके उत्तर में यह मूर्ख युवक ने क्या किया, सोचा कि थप्पड़ मार रही है मुझे, तो उसने भी अपनी मुट्ठी बंद की और घूंसा बनाकर ऊपर उठा दिया, है ना। तो जो उसे लेकर आए थे ये विद्वान, उन्होंने उसकी संकेत की व्याख्या किस प्रकार से की कि आत्मा 5 तत्वों से भी श्रेष्ठ है। ऐसे उत्तर सुनकर विद्योत्मा बहुत खुश हुई और उसने इस युवक से विवाह कर लिया। उसे इस बात की बहुत खुशी थी कि उसका पति उससे भी अधिक विद्वान है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसने मूर्खों जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया। जो राजकुमारी विद्योत्मा थी वह बहुत ही खुश हो गई कि मेरा पति मुझसे शास्त्रार्थ में ज़्यादा ज्ञान रखता है ना। वह बहुत खुश हो गई और उस युवक से वह विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है और उस युवक से विवाह कर लेती है ना। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका जो मूर्खतापूर्ण व्यवहार रहता है वह राजकुमारी विद्योत्मा के सामने आने लगता है ना, क्योंकि वह मूर्ख तो था ही। वो तो उस दिन उसे वे विद्वान जो है वह सुन नहीं सकता और बोल नहीं सकता, इस प्रकार से बताकर लाए थे, परंतु जब वह विद्योत्मा से विवाह हो जाता है तो उसे उसकी मूर्खता के बारे में पता चलता रहता है। ठीक है, फिर विद्योत्मा समझ गई कि उसका पति ना तो गूंगा है, ना ही बहरा है और ना ही विद्वान है, बल्कि महामूर्ख है। ठीक है, उसने उसे तुरंत महल से बाहर निकलवा दिया।
जो विद्योत्मा थी उसे यह पता चल गया था कि उसका पति ना तो गूंगा है, ना ही बहरा है और ना ही विद्वान है, बल्कि वह तो बहुत ही मूर्ख है। इसलिए उसने अपने महल से उसे तुरंत निकलवा दिया। किसे? उस मूर्ख युवक को, अपने पति को उसने महल से बाहर निकलवा दिया। युवक को इस घटना से बहुत दुख पहुंचा और उसने बहुत सोच विचार कर यह प्रण किया कि अब मैं एक विद्वान बनकर ही विद्योत्मा के सामने आऊंगा। वह उसी क्षण से ज्ञान प्राप्त करने में जुट गया, है ना। ज्ञान प्राप्त करना मतलब वह विद्वान बनने के लिए, विद्या सीखने के लिए उसमें उस कार्य में लग गया। कुछ ही वर्षों में वह युवक महाकवि कालिदास के नाम से विख्यात हुआ। महाकवि ने कई प्रसिद्ध नाटकों की रचना की, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम आदि। इन नाटकों की प्रसिद्धि ने महाकवि को पूरे देश विदेश में लोकप्रिय बना दिया, है ना। इस प्रकार से जो वह युवक था, जब उसे महल से निकलवा दिया गया तब उसे बहुत ही दुख होता है ना। तो वह सोचता है कि मेरी इस मूर्खता का मुझे यह परिणाम मिला, तो मैं विद्वान बनकर ही विद्योत्मा के सामने आऊंगा। वह उसी क्षण से वह उसने प्रण लिया, है ना, और उस कार्य में वह जुट गया, विद्या अर्जित करने में वह जुट गया। और कुछ वर्षों के बाद वही युवक जो है महाकवि कालिदास के नाम से विख्यात हुआ, ना। उन्होंने बहुत सारी प्रसिद्ध नाटकों की रचना की। उनमें से प्रमुख क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम, ये जो है उनकी प्रसिद्ध उनके नाटक हैं, है ना। और इसी नाटकों के कारण उन्हें प्रसिद्धि भी बहुत ही मिली, इसलिए वे देश विदेश में लोकप्रिय बन गए थे, है ना। प्रसिद्धि मीन्स क्या होती है? ख्याति, ठीक है। उनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि देश भर में उन्हीं की विद्वता की चर्चा होने लगी। जब यह समाचार उनकी पत्नी विद्योत्मा तक पहुंचा, तब उसने उनसे क्षमा मांग ली। नाउ लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट। जैसे ही विद्योत्मा को, राजकुमारी विद्योत्मा को पता चला कि उनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई है और उनकी चर्चा देश भर में होने लगी है, तब जैसे ही उन्हें यह पता चला तो राजकुमारी विद्योत्मा ने अपने पति से क्षमा मांगी, है ना। वही कौन थे? महाकवि कालिदास जी। ओके। उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य ने भी उनकी प्रसिद्धि के बारे में सुना। उन्होंने महाकवि को अपने दरबार में बुलाया और सम्मानित किया। उन्होंने महाकवि कालिदास को अपने नवरत्नों में सम्मिलित कर लिया, है ना। वहाँ उज्जैनी के जो राजा थे विक्रमादित्य, तो उन्हें भी महाकवि कालिदास के बारे में पता चला, उनकी प्रसिद्धि के बारे में पता चला, तो उन्होंने महाकवि कालिदास जी को अपने दरबार में बुला लिया और उन्हें सम्मानित किया, इज्जत दी, उन्हें मान सम्मान दिया, है ना। और उन्होंने अपने दरबार में उन्हें नवरत्नों में शामिल किया। नवरत्न मीन्स होता है 9 विद्वानों की जो एक मंडली होती है, उसमें से वे एक उन्हें बनाया गया, है ना। उन्हें शामिल कर लिया गया, उनके नवरत्नों की मंडली में सम्मिलित किया गया। इस प्रकार से यह जो कहानी है बहुत ही अच्छी है, प्रेरक है ना, कि इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी उसकी इस आत्मग्लानि मतलब उसे पछतावा हुआ अपनी गलती का। जो मूर्ख था वह उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ और अपनी गलती को एक्सेप्ट किया उसने कि मैंने गलती की है, और उसने सच में वही बनकर दिखाया जिसके लिए उसे पछतावा हुआ था, मतलब विद्वान बना हुआ, है ना। क्योंकि उसने पहले झूठ बोला था विद्योत्मा से, क्योंकि वह मूर्ख था पहले, परंतु उसे उस झूठ के लिए बहुत पछतावा हुआ, इसलिए वह सच में विद्वान बना और उसकी लोग देश भर में चर्चा हुई, जो थे महाकवि कालिदास जी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कहानी खत्म होती है। फिर से आप इस कहानी को अच्छे से रीड कीजिएगा और जो इस पार्ट में कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ को फाइंड कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे।